हसन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ब्रदर। ये ज़रा बताइएगा कि अब एक तो कार्रवाई जारी है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की, और इस हवाले से डिटेल्स भी सामने आ रही हैं कि कैसे उसका दायरा वसी किया गया है और बाकी अफसरान भी, रिटायर्ड अफसरान को तहवील में लिया गया है। तो एक तो इस कार्रवाई की मुनासबत से हमें बताइएगा कि वो कहाँ तक पहुँची, और दूसरा जो बानी पीटीआई का इस पर मौक़िफ़ सामने आया, जो वजाहतें सामने आई हैं, तो आप समझते हैं कि दैट इज़ इनफ, ये उनको बिल्कुल इससे बरी-ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा कि अगर वो कहते हैं कि मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है? बहुत शुक्रिया इशफाक। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी बरी-ज़िम्मा इसमें जो है वो करार दे दिया जाएगा। अभी तो जो मामला है, तहकीकात आगे बढ़ेंगी। और देखिए, ये फील्ड कोर्ट मार्शल का जो मामला है, जनरल फैज़ की हद तक तो ये इनिशिएट ही हुआ, जो एप्लीकेंट थे कंवर मोइज़, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) की एप्लीकेशन थी। फिर ये केस आगे वहाँ से जो है वो रेफर हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जीएचक्यू को, और जीएचक्यू ने वहाँ से एक नए जनरल अपॉइंट किए जिन्होंने इस मामले की इंक्वायरी की। फिर उससे आगे ये चीज़ें खुली हैं, और फिर ये सारे मामलात हमारे सामने आ रहे हैं कि वो एक पैरेलल नेटवर्क चला रहे थे रिटायर्ड अफसरान पर मुश्तमिल। और अब वो नेटवर्क जो है, रिटायर्ड अफसरान, जब नेटवर्क चल रहा होता है तो वो फिर रिटायर्ड लोगों तक महदूद नहीं रहता। वो फिर ज़ाहिर बात है, जो उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं वो सर्विंग लोगों तक भी जो है वो रिक्वेस्टें जाती हैं, और वहाँ पर उनके ऊपर प्रेशराइज करने की या रिक्वेस्ट करके या किसी भी तरीके से उनसे अपना काम करवाना चाह रहे होते हैं। तो ये जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मजीद गिरफ्तारियां होनी हैं। और जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि कुल 78 लोग हैं इस नेटवर्क के अंदर, 78 लोग, और जिसमें बहुत से रिटायर्ड भी हैं और शायद कुछ सर्विंग भी है, और यानी आर्मी के अलावा दीगर महकमों के लोग भी हैं, दीगर इदारों के लोग भी हैं, सियासी शख्सियत जी, सियासी कम जी, और इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें रिटायर्ड एक आईजी प्रिजन है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नाम है, लोग जो कि सेंसिटिव नाम है, जो ओहदे भी उनके सेंसिटिव हैं। मैं इस हवाले से उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इसमें ये मामला सिर्फ यहाँ पर नहीं था कि इन्होंने अपना पैरेलल नेटवर्क बनाया था, बल्कि अभी जो हालिया इंतखाबात हुए हैं फरवरी 2024 के, उसमें भी ये इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। तो इस हद तक जो मटेरियल सरफेस के ऊपर आ चुका है, और ना सिर्फ ये बल्कि जनरल फैज़ का जो चकवाल वाला लतीफ़ वाला घर है, वहाँ से बहुत सा मवाद रिकवर हो चुका है, जो कि इस वक्त पाक फौज की तहवील में आ चुका है। तो ये अब चीज़ें तो खुल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। मजीद इसमें क्या क्या सामने आता है, तो बेहतर यही है कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ। आईएसपीआर ऑफिशियली जो चीज रिलीज करे वही हम नाज़रीन तक पहुंचाएं। जाहिर सी बात है। अच्छा हसन, सेंसिटिव मैटर है ये तो जाहिर है जब मजीद इंकशाफ होंगे तो हमें पता चलेगा ऑफिशियली, जब सारी चीज़ें कंफर्म होंगी। हसन, एक बात जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, खासतौर पे वज़ीर दिफा के जो इंटरव्यूज़ हैं, बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अदम एतमाद के हवाले से इंटरव्यू देते हुए बात कही। कल वो ये जिक्र कर रहे हैं साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते थे, बारगेन की, नहीं बात मानी गई। इसको डिनाई कर रहे हैं मलिक अहमद खान। अब मुझे ये बताइएगा, क्या पार्टी में इसको लेकर, तमाम तर इशू को लेकर दो राय हैं, या ये एक तमाम तर सिचुएशन में सच कौन बोल रहा है और कौन ये बता रहा है कि जी वाकयातन ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये बेसिकली मामला पार्टी के अंदर को दो डिवीजन नहीं है, बल्कि दो इंडिविजुअल्स की जो है वो अपने अपने एक्सपीरियंस के हवाले से स्टेटमेंट्स हैं। मलिक अहमद खान यकीनी तौर पर जो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हैं, उनके साथ इनके बड़े दरीना ताल्लुकात थे, लेकिन माजरत के साथ जो ख्वाहिश साहब आप उसका इजहार नहीं करते। ख्वाहिश साहब के भी जो जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर हैं, जनरल रिटायर्ड इजाज अमजद साहब, उनके साथ ये बड़ा इनका गहरा ताल्लुक होता था, और ये वहाँ पर जाते भी थी, मुलाकात भी करते थे उनके घर में। अच्छा। तो अब ये दोनों की गुर्बत तो जनरल बाजवा से, ये जनरल बाजवा की फैमिली के साथ यकीनी तौर पर थी। अब जो मलिक अहमद खान साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका में भी स्टेटमेंट दिया था कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। एनडीयू में भी उन्होंने ये बातें की थी जी कि मैंने अब मजीद जो है वो ये काम जिम्मेदारी नहीं उठानी। अब ये जो नेक्स्ट जो हमारी इन लाइन मौजूद है सीनियर आर्मी लीडरशिप, उनको मुंतकिल करूंगा। लेकिन ये बात भी सच है कि जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं चाहते थे
कि जनरल आसिम मुनीर बने, बल्कि उनकी जो चॉइस थी वो जनरल साहिर शमशाद थे। ये तो बड़ा कॉमन नॉलेज है और ये बड़ी दुनिया को ये इस बात का इल्म है और इस हवाले से कुछ न कुछ पैगाम रसानी वो करते रहे हैं। तो बेसिकली मलिक अहमद खान साहब की बात भी दुरुस्त है और अगर जो बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, तो उनकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन अब उसको हर एक अपने अपने हिसाब से अपना अपना चंक जो है वो बयान कर रहा है। हकीकत इसमें दोनों ही बयान कर रहे हैं, लेकिन पूरी हकीकत नहीं बयान कर रहे। अच्छा, ये बताइएगा मैं हसन भाई कि ज़ाहिर हर चीज़ की तहकीक होना ज़रूरी है। वो अबसार आलम साहब से मुताल्लिक भी एक ऑडियो गर्दिश कर रही है, वो उसमें कोई सदाकत है आपकी नज़र से गुजरी? जी मैंने सुनी है जी, और ये उस वक्त भी सुना था कि ये टेलीफोन कॉल अबसार आलम साहब ने ही बताया था, और ये अभी यानी दोबारा उनकी जो मीडिया पर दोबारा आने से पहले जब वो ऑफ एयर थे, यानी किसी भी चैनल में काम नहीं कर रहे थे, उस जमाने में भी उनसे गपशप हुई थी। अच्छा। तो वो ये बात तो वो कर रहे हैं, और उस वक्त तो कोई उनका ऐसा ऑब्जेक्टिव था नहीं, ना ही जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार हुए थे। तो जो बात वो अबसार आलम साहब मुसलसल ये बात बयान करते रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी आकर उन्होंने ये बात की थी। और जाहिर बात है जब रोस्टम पर आकर एक आदमी ये स्टेटमेंट दे रहा है, और जब उन्होंने अपनी तहरीरी जो अपना स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थ्रू अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, वो भी बड़ा ऑब्वियस था और बड़ा उसमें भी ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हुई थी। और ये ऑडियो बज़ाहिर दुरुस्त है जनरल फैज हमीद और अबसार आलम साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, और वो इंटरफेरेंस करते रहे, बल्कि उनके जो ब्रिगेडियर साहिबान जो गिरफ्तार हुए हैं दो, उनमें से एक का इनसे राब्ता भी हुआ मुसलसल। अच्छा। और वो उन्हीं की नाम भी लिया था जिनका डिनाई करते रहे जी, उनकी जो रिक्वेस्ट है ये डिनाई करते रहे थे। तो वो जब डिनाई करने पर जनरल फैज हमीद उस वक्त कोई ज़्यादा खुश नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको डिक्लाइन कर देते हैं, तो आप हमारे साथ जो है वो तावन बढ़ाएं। और तावन उन्होंने बढ़ाया नहीं, क्योंकि ही वॉज अपॉइंटी ऑफ नवाज शरीफ, तो वो नवाज शरीफ के साथ इनकी लॉयल्टी थी उस टाइम के ऊपर एज ए चेयरमैन पैमरा, और उन्होंने जितनी भी रिक्वेस्टें उस वक्त की जो ISI के लोग कर रहे थे उनको डिक्लाइन करते जा रहे थे। अच्छा हसन, कल हम देख रहे हैं कि खबरें साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से भी चली, साकिब निसार के हवाले से, उसको वो डिनाई कर रहे हैं, कहते हैं उनके खिलाफ ये मन घड़त खबरें कि वो बाहर चले गए हैं, फैलाई जा रही हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये अचानक से मुद्दा क्यों सामने आया? क्या इसका भी सारी मौजूदा सिचुएशन से कोई ताल्लुक है? जी 100% ताल्लुक है जी। साकिब निसार साहब जो हैं उन लोगों में शामिल हैं 78 लोगों में जिनका हवाला मैं दे रहा था, और साकिब निसार साहब का जो रोल है वो बड़ा लीडिंग रोल है सारे इशू के अंदर। जो पैरेलल नेटवर्क चला रहे थे जनरल फैज हमीद, उसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का बड़ा की रोल है, बड़ा लीडिंग रोल है। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया, और इस हवाले से जो एविडेंस है वो भी नाकाबिले तरदीद है, तो वो भी सरफेस के ऊपर शायद एक मुनासिब वक्त के ऊपर आ जाएगा। तो ये अब मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है सदफ, ये मामला बड़ा ही जो है वो आगे बढ़ेगा, और मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी अगर रियासत के सिस्टम के मसादी को सिस्टम अपना खड़ा करता है तो वो चीज़ रियासत को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, और इसके हवाले से अपना जो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। चाहे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं, चाहे साबिक DGI जनरल फैज हमीद हैं, चाहे कोई सर्विंग जो है वो आर्मी ऑफिशियल है, चाहे कोई रिटायर्ड जो है वो साबिक आर्मी ऑफिशियल है, उसको किसी किस्म की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन और स्टेट मस्ट नॉट शो एनी मर्सी। ऑल राइट।